तो कन्हैया के पास पहुंचे, कहा प्रभु आप रो क्यों रहे हो? कहा कि मैया से बोल देना कि मैं भोजन की थाली में कभी दही न परोसे, क्योंकि जब मैं दही माखन देखता हूँ तो मैं यशोदा मैया की याद आती है, नंद बाबा का याद आता है, गैयों की याद आती है। हे उद्धव, मैया से जाके कह दो। अब उद्धव महाराज मैया के पास पहुंचे तो कहा मैया मैया उधर रो रही है, कन्हैया उधर रो रहे हैं। अब कहा ठीक है, लेकिन तुम तो स्वयं परमात्मा हो, योगेश्वर हो, तुम क्यों रो रहे हो? और गोपियों के लिए, ग्वाल बालाओं के लिए आप स्वयं योगेश्वर हो, आपको रोना नहीं चाहिए। अच्छा, अब गुरु बृहस्पति से विद्या प्राप्त किए हैं उद्धव महाराज, उनको ज्ञान का अभिमान है। दुनिया में सबसे ज्यादा दुखदायी ज्ञान का घमंड होता है, धन का घमंड, बल का घमंड, लेकिन विद्या का जो मन होता है वह सबसे ज्यादा होता है। आज उद्धव महाराज विद्या के मद में है। कहा कि चिंता मत करो, मैं जाऊंगा और ब्रजवासियों को, गोपियों को समझा दूंगा। कहे नहीं, वो लोग भी रो रहे हमारे लिए वहां। कहा नहीं, एक बार मैं जाऊंगा और सबको समझा दूंगा। कहा ठीक है। भगवान जान गए कि जब तक इनको भी विद्या तो प्राप्त हुआ लेकिन भक्ति नहीं है इनके पास। एक बार जाएंगे, गोपियों से मिल के आएंगे तो इनको भक्ति मिल जाएगी। अब उद्धव महाराज चल दिए। जैसे ही नंद बाबा के नगर में प्रवेश करते हैं, उनका जो उत्तरीय है वह उड़ कर कांटे में बच गया। तो उलझ कर वस्त्र से काटे लगे उद्धव को समझाने, उलझ कर वस्त्र से काटे लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारी ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। मानव कांटे समझा रहे हैं कि बाबा आप नगर में प्रवेश कर रहे हैं, थोड़ा समझ कर जाइएगा। यहाँ प्रेम दीवाने रहते हैं, यहाँ का ज्ञानी नहीं रहते हैं। अब जैसे ही प्रवेश किया तो वृंदावन की तलहटी में छोटे छोटे ग्वाल बाल बछड़े चरा रहे हैं। दूर से देखा कोई रथ आ रहा है, उनको लगा मानो हमारे कन्हैया आ रहे हैं। जब से आज वृंदावन को छोड़कर कन्हैया गए हैं, न गैया रंभाती है, न वहां चिड़िया चहचहाती है, पूरा वृंदावन सुना पड़ा है। जैसे ही ग्वाल बालों ने चिल्लाया, अरे देखो ये अपना कन्हैया आ गया, वैसे ही गैया रंभाने लगी, चिड़िया चहचहाने लगी, चारों तरफ शोर हो गया, कन्हैया आया, कन्हैया आया। अब दौड़ते हुए बच्चे पास पहुंच गए। जब पास पहुंचे देखते ही उद्धव महाराज को कहते हो अपना कन्हैया नहीं है। कहा बेटा मैं कन्हैया तो नहीं हूं, लेकिन उनका मित्र हूं। और कहा तुम कन्हैया से आप मिलते हो गए? कहा हाँ। कहा तो हमारा कन्हैया कहाँ रहता है, क्या खाता है, किसके साथ खेलता है? ऐसा ऐसा प्रश्न करने लगे जो किसी किताब में पुराण में नहीं लिखा।
अब उद्धव जी समझाए, कहा बाप बेटा बताओ नंद बाबा का घर कहाँ है? कहा नंद बाबा का घर, कहा ये देखो ये जो नाला बह रहा है ये नंद बाबा के घर से निकला हुआ है। कहा नाला बह रहा है? हाँ हाँ। आज कन्हैया के जाने के बाद नंद बाबा यशोदा मैया इतना रोए हैं कि उनके रोने से, उनके आंसुओं से यह नाला बह निकला है। जो भी बाबा को समझाने जाता है वो भी आज रोने लगता है और सबके रोने से ये नाला निकल बह चला है। कहा अच्छा बेचारा गए, दरवाजे पे जैसे दस्तक दिए वैसे ही नंद बाबा दौड़े, दरवाजा खोला, सामने देखा तो लगा कि मानो कन्हैया आ गया है। अरे सुनती हो कन्हैया आ गया। जैसे और पास में आए, इतना सुनना था कि मैया उठ कर खड़ी हुई, हरे कृष्ण करते हुए खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही सुना कि ओहो ये कन्हैया नहीं है, वैसे ही जैसे बड़ी थी बेसुर वैसे गिर गई। अब नंद बाबा और उद्धव महाराज कन्हैया का कुशल क्षेम पूछा। नंद बाबा ने दोनों ऐसे याद करते करते रात व्यतीत हो गया। अब सुबह उठे उद्धव महाराज यमुना जी में स्नान किए। स्नान करने के बाद जब सबको पता चला कि कन्हैया का मित्र आया है तो गोपियां दौड़ी चली आई, कन्हैया हमारे लिए क्या कहा है? रत्नाकर जी लिखते हैं कि भेजे मन भावन की उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन लगी। कही रत्नाकर गुवालिनी की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद कौरी आवन सब लगी। उझुकी पद पंजन की पंजन पे, उझुकी पद पंजन के पंजन पे, पेकी पाकी चाची चौहन छबे लगी। अरे हम गोली को है गा, हम गोली को है गा, हम गोली को है गा, कहन सब लगी। अब उद्धव महाराज जी को घेर लिया, एक चंडोला बना लिया। सब अपने पैर के पंजों पर खड़े होकर उद्धव जी को देखने लगी। महाराज मेरे लिए क्या कहा है कन्हैया? मेरे लिए क्या कहा है? कहा कन्हैया? उद्धव जी को लगा कि अब इनको कुछ ज्ञान की बातें बतलाया जाए, ब्रह्म ज्ञान दिया जाए इनको, और ब्रह्म ज्ञान से इनकी भक्ति को कुछ कम किया जाए। जिसको कन्हैया समझ रही हो, ग्वाल वाला समझ रही हो, वो स्वयं नारायण है, परब्रह्म है, परमात्मा है। उनको नित्य निरंतर अनंतानंत जन्म के जब पुण्य देव होते हैं तब उनका ये अनुकूल का झलक मिलता है। और जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक जिनके ध्यान योग साधना में नित्य ऋषि मुनि संत लगे रहते हैं, वो कन्हैया है, वो परमात्मा है। अब उद्धव जी कहते हैं चाहत जो सबस संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में यो तो बिल हो, कहीं रत्ना कर सो अंतर्मुखी हुई ध्यान, मंजू ही गंध जगी ज्योति में धर रहो।
ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विकसुर हो। मोह बस जो है छोह किया जाके छोड़े, असुतु सब अंतर निरंतर बसुर हो। मोह बस जो है छोह किया जाके छोड़े, सुतु सब अंतर निरंतर बसुर हो। कहा कि जिसका हाल चाल पूछ रही हो वो सबके अंतर हृदय में है, कण कण में है। वो परमात्मा हर कण में है। अब गोपियां कहती महाराज कण कण के तो नहीं जानती, लेकिन मेरे हृदय देश में बसे हैं। और अब हमें योग साधना की बातें मत बतलाओ। एक बार जो कन्हैया से प्रेम कर लिया वो तो निकल ही नहीं रहे हैं। अब दूसरी साधना हमें मत बतलाओ महाराज। आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तो पे उदय वियोग के वचन बतलाओ ना। कहीं रतना कर हो गया कि सारण को दुख दरीबों को दुख अधिक गढ़ाओ ना। कहा पहले से हम लोग दुखी हैं और आप दुखी मत करिए महाराज। कहा दुख दुख हवे मन मुकुरा हमारो हाय, दुख दुख हुई है मुकुरा हमारो हाय। चुमु को थोड़ा बन वाहन चलावना, एक मन मोहन बस की उजारी गयो, एक मन मोहन बस की उजारी गयो। हिय में अनेक मन मोहन बसावना, हिय में अनेक मन मोहन बसावना। महाराज एक तो बसा था जो छोड़ के चला गया, उजड़ गया है। अब आप अनेक मनमोहन ना बसाओ। अच्छा अब धीरे धीरे चर्चा हुई। कुछ दिन उद्धव महाराज वहां रुक गए और जमुना जी में नीति निरंतर स्नान करते करते उनमें भी भक्ति जागृत हो गई। गोपियों के संग में रहकर गोपी जैसे बन गए। अब उनका आने का तो मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन कन्हैया का आदेश है, उनका निवेदन है कि महाराज आप जाके संदेशा लेके जाइए और वहाँ का संदेशा हमें सुनाइए। वचन दिए हैं ठीक है लौट के आऊंगा, इसलिए अभी चल रहे वहां से विदा लेके। लेकिन अब मतवाले हो गए, भक्ति के मद में चूर, उनका अपना शरीर नहीं रहा है। भूले जो बच्चे प्रेम मही हरिओधो, सकुचि समाने उर अंतर हरासलो। कहीं रतना करत भाव सब भयो, सुन भय नैन बन अरथ उदासलो। मागी विदा मांगत जोगी चौर बीज को, मन बानी जहिया के होलासलो। अभी तक सासलो चलत रोके जात धीरे। चलते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर सोचने लगते हैं गोपिकाओं के बारे में, गैया के बारे में, बाल बाल के बारे में, जमुना जी के बारे में। फिर चलते हैं कुछ दूर कि बेकथिक सासलो चलत रोके जात फेरी। आसल गिरत पुण्य उठत सासलो। फिर खड़े होते हैं, गिर जाते हैं, फिर खड़े होते हैं और चलने लगते हैं। अब मथुरा में जब प्रवेश करते हैं, दूर से ही देखते हैं भगवान को कि प्रेम मत चाचु पग भरत कहाँ थे कहाँ। अब प्रेम पद छाछ पग भरत कहाँ थे कहाँ। और ठाकुर अंग नयनी शिथिलता सुहाई है। अब पैर एक उधर डाल रहे दूसरा उधर जा रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं।
एकदम मतवाली हो गए हैं। कही रतना कर यो आवत चकात उधो, मानो सुधियात को भावना भुलाई है। भारत धरा पैना उदारयति आदर सो, सरित बहिर्न सुसत अधिकाई है। अब एक कर राज नवनीत जसोदा के दियो, एक हाथ में मैया ने जो घी दिया है उसको लिए हैं। एक हाथ राज नवनीत जसोदा के लियो, एक कर बंसी पर राधिका पठाई है। दूसरे हाथ में बंसी लिए जो राधिका ने भेजी है कन्हैया के लिए। आए महाराज आप बड़े भक्त हो, आप ऐसे प्रेम करने वालों को क्यों छोड़ के चले आए महाराज? हमसे तो नहीं आते बनता था, लेकिन आपको जो संदेशा देना था इसलिए आना पड़ा। नहीं तो मेरा हृदय कर रहा था महाराज कि वहीं कोई एक छोटा सा झोपड़ी बना के यमुना जी के किनारे वहीं मैं वास करता। और मैं चाहता हूँ कि अब जन्म जन्मांतर जब है मेरा भी जन्म कहीं हो तो जमुना जी के किनारे पर ही हो। इच्छावती कुटीर कहूँ रंग जमुना के तीर, कौन राम रेती से सदा करते नहीं। रमन रेती से कभी नहीं आते महाराज। अब कही रतना कर बिहाई प्रेम बधौड़, कही रतना कर बिहाई प्रेम गाथा गुढ़। और कौन रसना मेरे शरीर भरते नहीं। बाल बाल न उमड़त आंसू देखे, उनके आंसुओं को देखकर महाराज बाल बाल न उमड़त आंसू देखे, लेकिन प्रलया गमहुक नहीं डरते नहीं। अहो को चित चाव जो रावरी चितावन को, तजी ब्रज गावई पाम धरते नहीं। तजी ब्रज गावई पाम धरते नहीं। कहा महाराज मैं कभी नहीं आता। अब कन्हैया ने कहा देखो जब आप 6 महीने रहकर आए हैं, आपको इतना पीड़ा हो रहा है तो बताओ, मैं तो अपना बचपन वही बिताया है, पूछो मैं कैसे जी रहा हूँ। कि वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है।